नमस्कार साथियों, आज हम लोग परसेप्शंस प्रत्यक्षीकरण देखिए। हमने अगले टॉपिक में आप लोगों को संवेदना के बारे में पढ़ाया था। हमने ये बताया था कि संवेदना जो है ज्ञान का प्रथम द्वार होता है और किसी भी वस्तु या उद्दीपक जब आपके सामने प्रस्तुत होता है तो आपकी ज्ञानेंद्रियां या इंद्रियों के द्वारा महसूस होता है, आभास होता है, फील होता है, तो उसको संवेदना कहते हैं। अब इतना ही नहीं, बस उसके बाद जब हम उस चीज़ को स्पष्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से देखना। अब कोई बच्चा स्कूल गया, टीचर ने उसको बहुत सारी बुक्स के लिए कहा कि ये बुक्स निकालो, तो बुक्स तो बहुत वो हैं उसके बैग में, तो उसको जब ये समझ में आएगा कि ये हमारी साइंस की बुक है, ये मैथ्स की बुक्स है, ये हिस्ट्री की बुक है, हिंदी की बुक्स है, ये जब समझ में आ गया तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप आप देख लेंगे कि जैसे उद्दीपक का उपस्थित होना, ठीक। अब उद्दीपक का उपस्थित होना, कोई भी वस्तु है, कोई भी उद्दीपक है, जब उपस्थित होगी तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मांसपेशी, शारीरिक, उसके द्वारा ज्ञानेंद्रियों का उत्तेजित हो जाएगी। ज्ञानेंद्रियां हमारी उत्तेजित हो जाएंगी। बुक्स बच्चे के सामने रखी हुई है, अब उसको देखेगा ना, उस अपने ज्ञानेंद्रियों के आँख के द्वारा। अब उस स्नायु प्रवाह का उत्पन्न हो जाना, अब स्नायु प्रवाह का भाई उसके दिमाग में, अब स्नायु प्रवाह का मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम्स है, ये नर्वस सिस्टम्स भी आपको वो भेजेगा ज्ञान कि हाँ ये इस चीज़ की बुक्स है। दिमाग में जो कंट्रोलिंग लगा हुआ है, पूरे तंत्रिकाओं का जो जाल बिछा हुआ है, सारा कंट्रोल कहाँ से आपका करता है? दिमाग ही करता है। तो यहाँ से स्नायु प्रवाह का उत्पन्न हो जाना, ज्ञानेंद्रियाँ जो है आपकी स्नायु प्रवाह उत्पन्न हो जाएंगी। स्नायु प्रवाह का मस्तिष्क में पहुँचना, फिर स्नायु प्रवाह आपका मस्तिष्क में पहुँचेगा। भाई आपको जब कोई गर्म चीज़ टच की जाती है तो पहले तो टच होगी, सूचना आपको वो तुरंत दिमाग में जाएगी। यहाँ से आपके जो सेंस आर्गन्स हैं यानी तंत्रिकाएं जो हैं वो सूचना आपको दिमाग में देगी, तो दिमाग आपको कहेगा कि तुरंत उसको हटा लो, जल रहा है, नहीं तो आप जल जाओगे। तो ये कह रहा है कि स्नायु प्रवाह का मस्तिष्क में पहुंचना, संवेदना का अनुभव होना, फिर वही संवेदना का अनुभव होता है। तो संवेदना वही हमने बताया ना कि जब कोई उद्दीपक या वस्तु आपके सामने प्रस्तुत होती है, जो आप उसको महसूस करते हैं, उसको आप फील करते हैं, उसको आभास करते हैं, समझते हैं, तो वही संवेदना का अनुभव हो जाता है। संवेदना में सही अर्थ जोड़ना, अब उसको आप सही, जैसे कोई भी जानवर है, छोटा बच्चा, उसके सामने कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, बकरी आ गई, उसको ये लगेगा कि हाँ कोई इस तरीके का ये एनिमल्स है, कोई जानवर है। लेकिन जब वो समझ जाएगा नहीं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बकरी है, तो उस तरीके से वहाँ पे जो है संवेदना का सही अर्थ में जोड़ना, उसको सही अर्थ में जोड़ना, वही चीज़ हो जाएगी उसका प्रत्यक्षीकरण। हमने बताया था कि ज्ञान का प्रथम द्वार, ज्ञान का प्रथम द्वार क्या होता है? संवेदना, संवेदना। और द्वितीय द्वार क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। अगर तृतीय द्वार के बारे में पूछेगा, तृतीय द्वार इसे आप कहेंगे संप्रत्यय, इसको कंसेप्ट कहते हैं, इसको परसेप्शंस कहते हैं, इसको कंसेप्ट कहते हैं। अभी हम आगे आपको संप्रत्यय के बारे में बताएंगे। अब संप्रत्यय थोड़ा सा देख लें कि जब ये प्रत्यक्षीकरण आपका हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये कॉपी है, इस सब्जेक्ट की है, और या कोई जानवर्स है, या कोई लड़का है या लड़की, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन जब उस चीज़ का इमेज आप अपने दिमाग में बना लेते हैं, अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, अब पूरा उस चीज़ का अनुभव, पूरे अनुभव के आधार पर आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ यही चीज़ है, पूरा अर्थपूर्ण तरीके से समझ जाते हैं इमेज को, तो वो हो आपका संप्रत्यय। तो इसको तो आगे पढ़ाएंगे। अब यहाँ यही है, आगे है कि प्रत्यक्षीकरण में शामिल कुछ प्रक्रियाएं, क्या प्रक्रियाएं शामिल हैं? ग्राहक प्रक्रियाएं, किसी चीज़ को आप देखते हैं,
प्रत्यक्षीकरण करने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि वो आपको ग्राहक हो जाती है, आप उसको ग्रहण करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों अपनी इंद्रियों के द्वारा, उसको ग्राहक प्रक्रिया कहते हैं। अगला है प्रतीकात्मक प्रक्रिया। प्रतीकात्मक प्रक्रिया में क्या होता है कि अब प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से उसको आप अनुभव करेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे कि ये कौन सी चीज़ है। प्रत्यक्षीकरण उसका हो जाएगा। प्रतीकात्मक से तो प्रतीकात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। भावनात्मक प्रक्रिया यानी यह एक भावनात्मक प्रक्रिया भी है। आपके संवेगों के आधार पे, आपके इमोशनल्स के आधार पे, कहीं शादी ब्याह का माहौल है तो वहाँ हंसी खुशी का भाई आपका इमोशंस होगा। कहीं मरने या किसी की डेथ हो गई है या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ सैड इमोशंस होंगे। तो ये आपका प्रत्यक्षीकरण एक भावनात्मक प्रक्रिया है। एकीकरण प्रक्रिया, आप इसको एकीकरण के रूप में देखते हैं। किसी भी, जैसे कोई फ्लावर हो गया तो उस फ्लावर को आपने देखा तो उसको लगेगा कि ये बड़ा सुगंधित है, बड़ा खुशबूदार है, इसको कहीं सजावट के लिए लगाया जाता है। कोई अच्छा बालक है जो पढ़ने में बहुत तेज़ है तो कहेंगे आप ये बहुत सुंदर भी है, इसके कितने नंबर्स भी अच्छे आते हैं। यानी किसी भी वस्तु को या उद्दीपक को जब आप उसके सारे गुणों को जोड़ करके अपने सही अर्थ में उसको समझ जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से समझ जाते हैं, तो यही हो जाए प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। अगला है विभेदीकरण की प्रक्रिया। आप किसी चीज़ में विभेद कर लेते हैं, दो चीज़ें हैं उसको विभेद करके समझ जाते हैं कि हाँ भाई अब कन्फर्म यही करना है ना, कि जैसे एक मैथ की बुक्स है, एक साइंस की बुक है, तो दोनों में विभेद करके आप समझ जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष उसका समझ जाते हैं, प्रत्यक्षीकरण समझ जाते हैं कि ये विभेदीकरण की प्रक्रिया। क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्षीकरण कौन सी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन दे देगा कि ग्राहक प्रक्रिया है और बहुत सारी प्रक्रियाओं का नाम देगा। तो इसमें से 5 ऑप्शन अगर हैं, एक ऑप्शन देगा इसमें से, तो आप उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से मतलब कि अब देखें कि जो प्रत्यक्षीकरण है संवेदनाओं की बाद आता है और ये ज्ञान का द्वितीय द्वार है, और जो ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा आप किसी चीज़ को आभास करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो जब उसको एक तरीके से अपने दिमाग में स्पष्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ वही है। अभी पूरी तरीके से स्पष्ट तो नहीं है, इमेज पूरा आपका नहीं बना, लेकिन इतना तो बन ही गया है कि जैसे बच्चा किताब देखा तो समझ में आ गया कि हाँ ये किताब है, या उसी तरीके से कवर लगा किसी कॉपी के ऊपर तो समझ गया कि हाँ ये कॉपी है, किताब। लेकिन उसके बाद उसको जब ये समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट की किताब है यानी, या तो उसको कहेंगे प्रत्यक्षीकरण। अब जब ये समझ में आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है, पूरा इमेज उसका बन जाएगा पूर्व अनुभव के आधार पे, तो उसको संप्रत्यय कहेंगे। तो 2-3 चीज़ें थी, आगे मैं आप लोगों को संप्रत्यय पढ़ाऊंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।